चलिए आज हम शुरू करते हैं बीएससी बीए बीकॉम बीसीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन सब्जेक्ट का हिंदी सब्जेक्ट। चूँकि आपको पता है कि अब फाउंडेशन सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दो प्रकार के पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं हिंदी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन और इसके बाद इंग्लिश के होते हैं 50 क्वेश्चन, और दूसरा पेपर अलग डेट में होता है, अलग होता है और उसके दो सब्जेक्ट होते हैं। तो फाउंडेशन सब्जेक्ट में सबसे पहले थर्ड ईयर में हम चालू कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट, इसके बाद इंग्लिश और अनदर डिजिटल सब कुछ करेंगे अपन। तो सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं और इसमें पहली इकाई है, उसका पहला चैप्टर है सतपुड़ा के जंगल, जिसे लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, और ये एक कविता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सतपुड़ा के जंगल जो कविता है वो किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। तो चलिए अपन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल पद्य साहित्य की कौन सी विधा में आता है? तो इसका आंसर है कविता। ये हम आपको बता चुके हैं। साथ साथ पहाड़ वाला किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है सतपुड़ा के जंगल को। बिल्कुल, सतपुड़ा के जंगलों को विविध आवाजों का क्या कहा गया है? तो अजायब घर कहा गया है। बिल्कुल। इसके बाद गौड़ जनजाति युवक के घर की शोभा बढ़ाते हैं मुर्गे एवं तीतर, इनके घर की शोभा क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। बिल्कुल। इसके बाद गौड़ जनजाति युवक की झोपड़ी सुवासित है किससे? महुए की सुगंध से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार का उल्लास और मस्ती जंगल की कठोर वातावरण का स्वप्निल बना देते हैं? तो इसका आंसर है होली। ध्यान रखना आप इसका। प्राणवायु का आधार है जंगल, जीवन का आधार है जंगल, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आंसर याद करना है। इसके बाद प्राणदायिनी नदियां किन से आकार ग्रहण करती हैं? तो इसका आंसर है जंगलों और पहाड़ों से। नदी का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो माँ और संस्कृति के अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। नदी का मतलब माँ और संस्कृति के रूप में किया गया है। इसके बाद आता है द्वीप। द्वीप का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो शिशु और व्यक्तित्व के अर्थ में हुआ है, और भूखंड शब्द का उपयोग पिता और समान के रूप में किया गया है। बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिंदों की चहचहाट और नदियों की उद्गम भूमि कहाँ है? जंगल है। कवि का मन किसके साथ कुलांचे भरने लगता है? तो इसका आंसर है हिरण दल। बिल्कुल। कवि का मन किसके साथ विचरण करने लगता है? विविध वर्णी परिंदों के साथ। इसका आंसर हो गया। अब कवि का मन रात की स्वच्छंद चांदनी की कल्पना में क्या करने लगता है? अठखेलिया करने लगता है। बिल्कुल। इसके बाद 17वें क्वेश्चन पे बढ़ें। ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूरे चैप्टर के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप पे बन सके। लता युक्त जंगल से हम विदा लेते हुए किससे भर उठते हैं? तो कृतज्ञता से भर उठते हैं। कवि जंगलों में धंसने अर्थात प्रवेश करने के लिए कहकर हमें किसका संदेश देता है? तो इसका आंसर है निर्भयता। ओके। प्राकृतिक आपदाएं हैं बाढ़, भूकंप, सूखा, ये कौन सी आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? तो यहाँ हुआ है मानविक अलंकार का उपयोग। बिल्कुल। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़े। सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 524 वर्ग किलोमीटर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1981 में हुई थी। सतपुड़ा अभ्यारण्य में कितना ऊंचा धूपगढ़ शिखर है? तो 1350 मीटर ऊंचा धूपगढ़ शिखर है। बिल्कुल। इसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य में प्रमुख पक्षियां कौन कौन सी प्रजाति के हैं? धनेश और मोर। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल में चुपचाप बिना कोलाहल के कौन खड़ा हुआ है? साल के पेड़ खड़े हुए हैं। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल में कौन मौन धारण किए हुए है? पलाश मौन धारण किए हुए है। पवित्र वैदिक पेड़ कौन सा है? पलाश का पेड़ है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पंडित भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये पूरी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, आपको उनको याद रखना है। नीली रेखाएं तक, अनंत तुम जाते हो, गीत फरोश, इसके अलावा भी बहुत सारी ये लिखी हुई हैं। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र किसके दर्शन से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जी के दर्शन से प्रभावित थे। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र कौन से कवि हैं? नई कविता एवं प्रयोगवादी कवि हैं। बिल्कुल। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र किन कवियों में अग्रणी हैं? मानवतावादी। इनका जन्म किस सन में हुआ था? 1913 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। और भवानी प्रसाद मिश्र कौन सी पत्रिका का संपादन करते थे? कल्पना नामक पत्रिका का संपादन करते थे। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहाँ तक की पढ़ाई की है? तो इन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की है? बीए तक की पढ़ाई की है। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था? 1985 में। जंगल में क्या चुप नहीं है? हवा चुप नहीं है। बिल्कुल। कविता के इस अंश में जंगल में किसका चित्र नहीं देखा गया है? होली के त्योहार का।
इसके बाद वन में कौन निश्चित है? गौंड, गौंड जनजाति। कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता गौंड जनजाति की नहीं है? वे अनमने रहते हैं। इसके बाद कवि सतपुड़ा के जंगल को मौत का घर नहीं मानते क्योंकि वह बहुत घना हुआ है। इसके बाद जंगल ने किसी अपनी गोद में पाला है, जंगल ने किसे अपनी गोद में पाला है? तो इसका आंसर है नदी, झरने एवं नालों को। इसके बाद आगे बढ़ें। कवि के अनुसार बच्चों में नाना प्रकार से क्या उलझी हैं? लताएं उलझी हैं, बिल्कुल। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल के लेखक नहीं यहाँ आएगा, कवि ये बता चुके आपको, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र भी, और कहीं कहीं तिवारी भी लिखा रहता है। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगलों के लिए किसका आह्वान किया है? भ्रमण करने। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के दंश वाले इस पंक्ति में दंश से क्या आशय है? तो दंश से आशय है दांत काटने की क्रिया। सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? प्रकृति एवं वन्य जीवों पर आधारित है। सतपुड़ा की जंगल कविता में मुख्य रूप से किन दो वृक्षों का वर्णन किया गया है? साल का किया गया है और पलाश के वृक्ष का वर्णन किया गया है। इस कविता में किस जीव का वर्णन नहीं किया? छिपकली का वर्णन नहीं हुआ। तो फिर किसका किया है वर्णन? मकड़ी, मच्छर और सांप का वर्णन किया है। सतपुड़ा के जंगल कविता में काली लताओं की उपमा किससे की गई है? सांपों से की गई है। सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में डूबे होने की बात कही है? जंगल के। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत जो होता है मध्य प्रदेश के किस भाग में है? दक्षिण भाग में स्थित है, बिल्कुल। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल कविता में किस नदी का वर्णन नहीं है? गंगा नदी का वर्णन नहीं है। तो फिर किसका वर्णन है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी, बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़े। सतपुड़ा के जंगल में गौंड जाति किन को पालती है? मुर्गी एवं तीतर को। सतपुड़ा के जंगल कविता में कवि ने किस जाति का वर्णन किया है? गौंड जनजाति का वर्णन किया है, बिल्कुल। इसके बाद सतपुड़ा के जंगल कविता में किस त्योहार का वर्णन है? होली का। कवि के अनुसार प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की मनोहारी छटा क्या है? घने जंगल। इसके बाद सतपुड़ा की जंगल कविता में कितने पहाड़ों का वर्णन किया गया है? तो 7 पहाड़ों का वर्णन किया गया है। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल में किस जाति के लोग निवास करते हैं? गौंड जनजाति के लोग निवास करते हैं, बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा के जंगल कविता के अनुसार एक दूसरे के पूरक कौन है? जंगल और पहाड़। सतपुड़ा के घने जंगल कविता में किसका वर्णन है? भावात्मकता का। और इसके बाद कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने वनों में कठिन तथा कष्टदायी है चलना। कवि के अनुसार सतपुड़ा के घने जंगल में चारों तरफ क्या छाया हुआ है? जाले छाए हुए हैं, बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़े। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कवि ने सतपुड़ा के घने जंगल कविता में कहाँ की यात्रा की है? इन्होंने की है जंगल की यात्रा। इसके बाद जंगल अपने घनेपन के कारण कैसे दिखते हैं? ऊँगते हुए दिखाई देते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल। इन पंक्ति में लेखक का क्या आशा है? इनका आशा है पेड़ तथा जंगल निर्जीव नहीं होकर सजीव हैं। निर्जीव नहीं है, सजीव हैं, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घने जंगल क्या सहन करते हैं? आंधी और तूफानों को सहन करते हैं। सतपुड़ा के जंगल किससे भरे हैं? अजगरों से भरे हुए हैं। वन सजीव क्यों प्रतीत होते हैं? बाघ की गर्जना से सजीव प्रतीत होते हैं। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं? नींद में डूबे हुए से। इसके बाद सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। इसके बाद कविता की पंख दल में पले पत्ते पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो पाक्षर बार बार आ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से अपन ने चैप्टर नंबर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते थे उनको पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 लाएंगे, जिसका शीर्षक है वापसी, जिसे लिखा है ऊषा प्रियवंदा ने। तो उसको पढ़ेंगे। इसके बाद और आगे की वीडियो में और भी लेक्चर कवर करेंगे और नए नए सब्जेक्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।